हेलो। नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। तो है केमिस्ट्री है रे। केमिकल बॉन्डिंग। हम बोले थे ना तुम लोग को कल से टाइम से आना है। तुम ही लोग लेट है। अब गर्मी आ गया ना रे। क्या लगवा दें एसी? तो रात साथ चला, हम ना खड़े रहेंगे रे। तू अकेले रहेगा इस बार, लेकिन हम सोचे हैं कि लगवा ही देंगे। लेकिन दोस्त यहाँ तो एसी लगा देंगे, लेकिन घर पे जो जाओगे ना, तुम यहाँ 1 घंटा एसी में रह, पहले हम फिर डटा जाएगा। तेरा कितना बुद्धि हम नहीं जानते हैं रे। हमारा छुपल है। जैसे ये देखो नहीं कैसे खोल रहा है, जाके नहीं खोल सकता है तुम। कितना उकट्ठी है से देखो। यहाँ से ठोकर मार मार खोल रहा है। जैसे दोस्त मेरे, एसी में हम आप यहाँ 3-4 घंटा रह जाइएगा ना, तो फिर आप नॉन एसी में जाके रह नहीं पाइएगा। रह लीजिएगा। तो हमारा क्या है, करवा देंगे। बिजली बिल आप लोग दे दीजिएगा, एसी का पैसा हम दे देंगे। मंजूर है? एसी में डेली क्लास करना है फाउंडेशन वालों को, डेली 200, हर महीना 200 रुपया पे करना होगा। 100 रुपया पे कर दो, छोड़। ज्यादा नहीं करना, 100 रुपया पे कर दो, कल एसी लगवा देंगे। कर देगा ना? जो नहीं करेगा अगर क्लास रोक देंगे। खाली बिजली बिल दे दो, नहीं एसी तो हम अपने पैसा का लगा लें। तो ये चला 100 टका के बैच होता है टेस्ट, में 40 टका की पीडीएफ देते हैं, 30 टका के एसी दे देंगे। एसी का बिल तुरा पता है कैसे आता है? 150 बल्ब तुम जला लो, एगो एसी चला लो। बतवा, तू एगो बल्ब एक्स्ट्रा जला लेगा तो मकान मालिक तुरा मार के देगा सठा। 1 टन। कमिन। अरे टीआरई वाला को लाइन में लगाओ। टीआरई वाला जो आएगा ना, तो यहीं से नीचे की ओर लाइन में लगाओ, सिंगल। ठीक है, यहीं रुकना, एक एक करके बोलना, एक साइड में लगने के लिए। एक साइड आ जाओ इधर। शुरू करें। रासायनिक बंधन। एक बात बताइए, कि सुने हैं वैवाहिक बंधन? नहीं सुने हैं? ए उस पे बैठने दूर है। वैवाहिक बंधन में क्या होता है? ब्याह के बंधन, ओकरा में एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं। यहां आ जाओ बाबू, हे रे बाबू यहां आ जाओ। आप शांत हो जाओ, चलो पढ़ाने दो। वैवाहिक बंधन में क्या होता है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्या करते हैं? जुड़ते हैं। नहीं देखता वही, हमारे वैवाहिक बंधन में जलूल से जलूल पधारे, उसमें लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। सही कि गलत? अब दोस्त मेरे मामला क्या है, कि जैसे आपका आपके पिताजी से भी बंधन है, और आपका हमसे भी बंधन है, आपका अपनी पत्नी से भी बंधन होगा। नहीं होगा? पिताजी वाला जो बंधन है, उसमें आप पिताजी को सिर्फ लेते हैं, पिताजी को कुछ देते नहीं है। यही बात है। हमरा से जो आपका बंधन है, हमरा आप कुछ देते हैं, और बदला में हम आपको कुछ देते हैं। तो ये अगर दुकानदार हैं हम लोग, हम दुकानदार हैं, हम पैसा लेते हैं, उसके बदले अपना प्रोडक्ट बेचते हैं।
पापा आपके दुकानदार नहीं है, वो आपको पैसा देते हैं और अभी आपसे उसके बदले कुछ नहीं मांगते हैं। पता है? अच्छा, जाएगा कहाँ? कमाएगा तो हमरे न देगा। वो भी बेचारे लोभ में है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा ही। तो सबका एक दूसरे से लोभ है। तू भी बाप की इज्जत इसलिए करता है कि पैसा दे रहा है, गड़बड़ा जाएगा। बोल रहे ना, तू बाबा बन जाता, आईआईटी वाले बाबा। पता है, सब शिव है। कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग जब कॉलेज में थे तो वहां कहते थे कि फलना के केमिस्ट्री बड़ी तगड़ा है। केमिस्ट्री का मतलब बंधन। जैसे कोई लड़का कोई लड़की अगर रहती थी एक जगह खड़े या बतियाती थी ज्यादा देर तक, तो हम लोग कहते थे दोनों का केमिस्ट्री चल रहा है बाबू। वहां तो बतियाता था, यहाँ तो तुम देख लोगे तो लोग कह देगा केमिस्ट्री चल रहा है। गांव में तो तुम ओकर घर के तरफ देख लोगे तो कहेगा फसल है। ओकरा तरफ छोड़ दो, वो तो तोरा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्रॉसिंग भी दोनों के होगा तो वो ऐसे रहेगी, वो ऐसे रहेगी। न तो अगर ऐसे किया तो बहुत लोग तोरा देख रहा है ऐसे करते हुए, फिर समझ लो तेरे बारे में और उसके बारे में मामला जो है गठजोड़ का, पूरा गांव में इस बात का चर्चा हो जाएगा, जबकि साला देखेगा तुम 4-5 बार। अब समझ लो कितना मामला गड़बड़ है। तो अगर बंधन अलग अलग प्रकार का है, किसी बंधन की मजबूती कमजोर है, किसी बंधन की मजबूती मजबूत है, तो रसायन में भी बंधन है। किसी को कोई दे देता है, ओकरा से लेता नहीं है, तब बंधन बन जाता है। किसी को एगो देता है, एगो लेता है, तब बंधन बन जाता है। कोई 2 गो देता है, 2 गो लेता है, तब बंधन बन जाता है। कोई 3 गो देता है, 3 गो लेता है, तब बंधन बन जाता है। कोई 2 गो देता है, एको गो नहीं लेता है, तब बंधन बन जाता है। कोई एगो देता है और लेवे नहीं करता है, तब बंधन बन जाता है। जैसे तुम्हारी पत्नी के साथ बंधन हो, वहां देन लेन का बंधन नहीं है। बोलन रे, सब बंधन अलग अलग प्रकार का है। तो जितना देन लेन का बंधन है वो कमजोर है, कभी तलाक हो सकता है। अगर सुना है कभी बाबूजी से तलाक हो गया? सुना है तो बताओ। देन लेन के बंधन में कभी भी तलाक हो सकता है, लेकिन अगर कोई दे रहा है और उसके बदले ले नहीं रहा है तो बंधन मजबूत होता है। अच्छा, एक बात बताओ कि बाबूजी तोरा दे रहे हैं, तोरा से ले नहीं रहे, धनी की ऋणी, तू प्लस और तू ले रहा है तब माइनस, और तोरा तोहर पत्नी में के प्लस के माइनस। कभी बोल के देखना जब होगी तब कि हम प्लस और तू माइनस। वहां डिसाइड ही नहीं होता कौन, क्योंकि ना कोई केकरो से ऐसा नहीं है वहां की एक ले रहा है दूसरा उसके बदले कुछ नहीं दे रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? अब जैसे मेरा तुम्हारा बंधन है, इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है, वो तो कहने के लिए लोग कह देता है, लेकिन यहां कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं है। तो जब देन लेन से बंधन बनता है तो वहां ऋणी और धनी नहीं होता है कोई, बराबर चार्ज डेवलप नहीं होता प्लस और माइनस का। तुम मेरा ऋणी कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने हमको पैसा देकर धनी बना दिया है, यही ना बात है। लेकिन पापा को तुम गरीब बना दिया है लेकर के, वो पॉजिटिव है, तुम निगेटिव हो। तो जिस बंधन में सिर्फ दिया जाए और लिया ना जाए वो बंधन मजबूत होता है। जिस बंधन में दिया भी जाए और लिया भी जाए वो बंधन क्या होता है? कमजोर होता है। इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता कमजोर होता है। हाँ, दहेज, दहेज बहुत बड़ा विवाद का विषय है, वाद विवाद का विषय है। इस पर चर्चा ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। अब देखो, दहेज अलग मामला है, छोड़ नहीं, इधर आ जाओ, कहां मत। रासायनिक बंधन, यहां भी जैसे यहां आदमी लड़का लड़की है, यहां धातु अधातु है। बोलन रे, तो चलते हैं हम लोग बंधन की ओर। पहला बंधन अलग अलग प्रकार का। अच्छा बताओ, कोई ऐसा भी बंधन है जो साफे कमजोर है?
जैसे तू डेली जाके जहां चाय पीता है, वो दुकान वाला सही तोहर बंधन है, वो कितना कमजोर है। काफी तनी टहल जाएगा तो बंधन है, माथे बन जाएगा दोसर से। लेकिन बाबूजी के पास से तनी की 30 किलोमीटर टहल जाओगे तो बंधन दोसर से नहीं बनेगा, काहे को मजबूत बंधन है। पत्नी से 3 घर पार करोगे बंधन टूट जाएगा, हाँ कि ना, क्योंकि वो बंधन कमजोर है। अब पिताजी से तुम 30 किलोमीटर चले जाओ, 300 किलोमीटर चल जाओ, हिमालय के कंदराओं में घुस जाओ, आईआईटी वाले बाबा कितनों कह देंगे मेरा बाप कोई नहीं है, बाप है, बाप तो है, पहचान नहीं रहा है बाबा। लेकिन बाबा दूसर बाप को खोज लिया है, जगत नाम है शिव। तो कहते हैं दोस्त मेरे, किसी अनु, है देखो ये दोनों जुड़ल है, हे ही बंधन है। देखना तुम ब्याह वाला जो अथी आता है कार्ड, दिस इज द बंधन। देख लो, ये एकरा दे रहा है, ये एकरा से ले रहा है। अब कहने का मतलब ये हुआ, किसी आदमियों को बंधन में बांधता है वैवाहिक बंधन। अब किसी अणु में ये दोनों मिलके तत्व हुआ कि यौगिक, मारेंगे मुंह में लाठी ठूस देंगे। F2 है तो क्या है, 2 गुण है रे, तो यौगिक है। तो यौगिक है तो अणु हुआ कि परमाणु, अणु ना। किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन, किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन। अलग अलग प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंधन, सहसंयोजी बंधन, उपसहसंयोजी बंधन, अंतर आणविक बल अथवा दुर्बल बल, यही दुकानदार के साथ, हाइड्रोजन बंधन, वंडरवॉल फोर्स। सबसे मजबूत बंधन ये होता है बाप और बेटा वाला बंधन, जगह में एक दूसर को देता है, दूसर से कुछ नहीं लेता है। देन लेन काहे होता है जानते हो, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए देन लेन होता है। बाह्यतम कक्षा में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए देन लेन होता है। यह सहसंयोजी बंधन, एकरा में यह है बाप बेटा वाला, देता है लेकिन लेता न है, तो जो देगा ओकरा पर पॉजिटिव है, जो लेगा ओकरा पर निगेटिव। एकरा में धातु और धातु के बीच बंधन बनता है, एलपी 2024 का क्वेश्चन है। तो धातु हुआ बाप और धातु हुआ बेटा, तो धातु त्याग करता है और धातु ग्रहण करता है। सहसंयोजी बंध, देन लेन से बंधन बनता है, कुछ देता है कुछ लेता है। उप सहसंयोजी बंधन, एकरा में एगो देता है लेता नहीं है, एकरा में 2 गो देता है लेता नहीं है। और ये हाइड्रोजन बंधन, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। एकरा में एगो देता है लेता नहीं है, एकरा में एगो दिया तो एगो लेगा, 2 गो दिया तो 2 गो लेगा, 3 गो दिया तो 3 गो लेगा। एकरा में 2 गो देता है लेकिन लेता नहीं है, बोलन रे। लेकिन फिर वही बात, उप मतलब चुप, साफे चुप बंधन है, बहुत कम जगह पर यूज होता है। ऐसा क्या है, अरे पगला, जे रात बिया होगा वही रात धियो पता हो जाता तोरा की। अभी चैप्टर शुरू है किए हैं तो यहाँ जाएंगे नहीं बताएंगे तोरा हम, अद्दा हाल भोरे खिलाएगा धिया पुता। आप देखो क्रम चला 9 महीना टाइम लगता है। आयनिक बंधन, ध्यान से समझना, आयनिक बंधन क्या, हम बोले ये जो देन लेन हो रहा है, ये जो देन लेन होता है, सबका फाइनल मतलब यही ना है कि धिया पुता हो, मतलब बंधन बने, आप बंधन बने और सेटिस्फाइड भी हो, संतुष्ट हो। तो संतुष्ट तब होगा जब बाह्यतम कक्षा में 8 होगा, 8 नहीं होगा तो संतुष्ट नहीं होगा, है न होने मुंह मारेगा, दोसर से व्यवस्था करेगा। अगर हम सोडियम की बात करें, किसकी बात करें,
देखो कैसे पता चलेगा कौन धातु है, तो कैसे पता चलता है कि कौन लड़का है? देख के, अगर किसी का नाम हम तुमको कह दें कमला कुमार, लड़का है। कमली कुमारी, लड़की है। री कुमारी, कुमार से पता चलता है। वैसे ही जकरंद में मौ लगल होगा वो मेटल होगा, जकरंद में मौ नहीं लगल होगा वो नॉन मेटल है। पढ़ाए थे हम पीछे, याद होगा। बाबू रे, सोना रे, मुनमुनिया रे हमर। सोडियम 1123 है ना। तो 8 1 हाँ की दिक्कत। क्लोरीन 17, इट्स 2 8 7। अब क्या होता है देखो, मामला ये है 2 8 1 2 8 7। बोलो हाँ। अब दोस्त मेरे ध्यान से समझना, इत्मीनान से समझ। ई कहता है, या ई कहता है धातु के बाह्यतम कक्षा में होता है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये अधातु है। अधातु के बाह्यतम कक्षा में होता है 5 6 7। ये धातु कहता है, अभी इसके बाह्यतम कक्षा में एगो है ना। तो बताओ, जरा अब मान लो कि या तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये क्लोरीन एक से बतियाता है कि रे भाई सोडियम, तू हमरा ये एगो दे दो, हमरा स्लो नहीं, हमरा दे दोगे हम 7 1 8 कर लेंगे। अब तू एगो दे दोगे तो तोरो 8। पता हाँ, बात तो सही है कह रहा है। ये क्या करता है, ये धातु है, मौल लगा सोडियम, एक ही एक दे देता है। एक कोई है, कौन है उस साइड सीढ़ी पे, किसी को रखा है कि नहीं? बहुत बच्चा आज घुसेगा बिना काट का, गड़बड़ हो जाएगा, उतनी जगह ही नहीं है, वो अफरा तफरी मचाएगा। उस साइड सीढ़ी पे रखो किसी को, हाँ लॉक कर दो। हाँ आउट गोइंग के टाइम में खोल देना, खाली आउट गोइंग रहेगा, इनकमिंग बंद रहेगा। लॉक करो। अब चलो बैच ओवर है, अब पता चला लड़का तो सोचेगा कि चलो आज घुस के देखते हैं, अब मामला हो जाएगा गड़बड़। अब देखो इतना अच्छा हम चला पढ़ाते हैं ना, पिछला 11 साल से हमारा धंधा डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि हम दोस्त एनर्जेटिक आदमी हैं और पढ़ाना मेरा पैशन है। तुम मेरे क्लास में बैठेगा, तुरा 40 मिनट का अंदाजा ही नहीं होगा कब खत्म हो गया। चैप्टरों खत्म हो रहा है, चौथा में घुस गए हैं। खाली गप्पे थोड़े देते हैं, पढ़ाई गप्पे सप है, पढ़ाई नहीं है ये गपसप है। तो रीजनिंग पढ़ो, गपसप है वो, गपसप में ही सारी चीजों को सीखा जा सकता है। अब बहुत आसानी से तुम देखो ना, एकदम खट खट समझ में आएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ये कहता है भैया तो ये कहा क्लोरीन के, अरे बाबू हम जो तोरा 7 देंगे तोरा लाज नहीं लगेगा हैं? एगो रख के हमरा कहता है दे दो। तो कहा था बताओ उचित फैसला करो। बोला उचित फैसला यही है कि तुम एगो दे दो, तो तोरो है 8 हमरो 8 का, ठीक है दे देंगे। तो बाप बाप होता है, ये धातु है, धातु जो है बाप हो गया, अधातु जो है बेटा हो गया। ये कहता है हमको दे दो, क्या करूं? दे दो, तो ये दे देता है, और दे देगा तो सोडियम एगो का त्याग करेगा, तो त्याग करेगा तो प्लस चार्ज, त्याग करेगा ना प्लस चार्ज। आहा, क्लोरीन एगो को ग्रहण करेगा, बोलो -4 नहीं बोलेगा। अरे परेशान नहीं करेगा, क्या हुआ? जल्दी भेज, लड़की लोग को भी लाइन में भेजो, सबको। ये कौन बैच की है? तो लाइन में चलो ना, ये लाइन यहां से ना नीचे शुरू होता है।
चाची नीचे से लग जाओ जल्दी, आना तो काट फाड़ के भगा भी देते हैं, भगाएंगे तुरा कि तोर घर ससुराल नहीं है, काट फाड़ के भगाएंगे तुरा। चलो लाइन में चल, तोर ससुराल थोड़े है, मारेंगे हम बड़ी मार। लड़का लड़की सबको एक लाइन में खड़ा करो, मारेंगे। अभी लोग हमारा भेंट नहीं ना हुआ है। पे 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 पे। इस्लाम सख्त नहीं है लेकिन डिसिप्लिन के एकदम सख्त सख्त पालन होना चाहिए। लड़की है कर मतलब एडवांटेज मारेगी। अब तोरा लड़की के लिए तोरा तरफ से हम ही लड़ेंगे रे, तुम लोग लड़ेगा तो मारे वो करेगी, एकदम टेंशन नहीं लो। तो एक इलेक्ट्रॉन ये दिया Na प्लस Cl माइनस, ये हो गलो दोस्त मेरे NaCl। बोलो हाँ कि ना, ये दोनों में बंधन है कि नहीं है? अब मजबूत है कि कमजोर है? बाप रे, ये तो हमेशा न ऋणी है रे। एक तू हमरा दे दिया, हमरा से कुछ न लिया बेटा, बाप कह रहा है हम तोरा दिए हैं। ये धातु और ये अधातु, और धातु अधातु के बीच जो बंधन बन रहा है, मजबूत बंधन बन रहा है, क्योंकि धातु त्याग करता है। ये क्या करता है? रेलवे 2024, धातु त्याग करता है और धातु ग्रहण करता है। जो त्याग करेगा उस पर धनावेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण। अच्छा को बात बताओ, हमारे घर मजबूत बंधन है बाप बेटा के, कोई बीच में फुसुर फुसुर करेगा, बिना बीवी के वो बंधन टूटेगा? है संभव? लेकिन बिना बीवी आ गई तो फिर टूटना है। तब तुम कहे बाप को आप हमारे लिए किए क्या? अरे चोट्टा, कहते हैं अगर ये मजबूत बंधन है, लोहा में मजबूत बंधन है कि पानी में? लोहा में एक होता क्वथनांक, एक होता गलनांक। जिस ताप पर कोई चीज खोलने लगे वो क्वथनांक है, जिस ताप पर कोई चीज गल जाए वो गलनांक है। बोलो, जिस ताप पर कोई चीज खोले वो क्वथनांक है, जिस ताप पर कोई चीज गल जाए वो गलनांक है। हो कि ना? जकर बंधन मजबूत होगा तो खौलेगा या गलेगा, तो गलेगा कब? जब टूटेगा। तो हमको ये बताओ, ये जल्दी टूटेगा? क्वथनांक के लिए इसमें ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, 1400 डिग्री। पानी 100 डिग्री सी पर खोलता है, नून है रही NaCl, नून नमक। ये 1400 डिग्री सी दोगे तब खोलेगा। अगर क्वथनांक ज्यादा है कि कम, आज जल्दी गलेगा, तो गलनांक भी ज्यादा है। बंधन मजबूत की कमजोर, अंतरान्विक आकर्षण बल मजबूत की कमजोर, बाप बेटा मजबूत की कमजोर, छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक ऋणी है और एक धनी है। जब इसको कहते हैं आयनिक बंधन, पुत्र पिता बंधन, आयनिक बंधन, धन आयन और ऋण। एक त्याग करेगा, दूसरा ग्रहण करेगा। आयनिक बंधन में प्रबल बंधन की कमजोर बंधन, अंतरान्विक आकर्षण बल मजबूत की कमजोर? हाँ मजबूत पक्का। क्वथनांक और गलनांक उच्च। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो बताओ, ध्रुव होता है प्लस माइनस, तो ये ध्रुवीय बंधन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक प्लस है एक माइनस। बाबू, आयनिक बंधन, इसी को विद्युतीय बंधन भी कहते हैं, क्योंकि विद्युत मतलब प्लस माइनस। इस बंधन का निर्माण देखो, एक होता स्थानांतरण, एक होता आदान प्रदान। पति पत्नी में आदान प्रदान, हमरा तोरा में आदान प्रदान, पैसा और ज्ञान का। बाप बेटा में आदान प्रदान होता है कि स्थानांतरण हो रहा है? खाली आ रहा है, जाना है,
तो कहते हैं इस बंधन के निर्माण में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है और इसमें प्राय धातु और धातु भाग लेते हैं। इससे धातु इलेक्ट्रॉन बाप त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। NaCl कौन Cl Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन एक रात देगा, 2 2 4 2 6 1 7 था, 8 हो गया। 8 होना चाहिए, तुमका काहे होना चाहिए? क्योंकि वो स्टेबल होगा। आप कुछ लोग कहें काहे स्टेबल होगा? क्योंकि अक्रिय गैस का गुण देखा गया कोकरा में 8 है, तो केकरो से अभिक्रिया नहीं करता है, तो बुझ गया कि अरे 8 होगा तो अभिक्रिया नहीं करे, बुझा कि नहीं? अब कहते हैं ये ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये क्या बना दिया? NaCl। आहा हा हा, ओहो हो, ये कैसा बंधन है, कैसा बंधन है? ये ध्रुवीय होते हैं, प्लस माइनस। ये कार्बनिक, अब देखो एक बात बताओ, ई हो गया नून, नमक न रे। एक होता है घोलक 2 प्रकार के, एक कार्बनिक घोलक, घोलक ये फाउंडेशन है कि टारगेट? हाँ तब ठीक, नहीं तब ये सब नहीं बताएंगे। टारगेट, टारगेट जैसा फाउंडेशन, टारगेट और फाउंडेशन। बच्चा को लगता है साइंस यो में, साइंस वो में, दोनों में डिफरेंस है। उस बच्चे के लिए है जिसका पढ़ा हुआ है, शॉर्टकट है। ई कंप्लीट लॉन्ग कट, पढ़ेगा न चला तो तुरा लास्ट में यह एहसास हो जाएगा कि पैसा हम गलत जगह नहीं दिए थे, लेकिन तुरा पूर्ण रूपेण समझ में आएगा। 99% ना, 100%। जहां दिक्कत होगा और व्यवस्था करेंगे। एक कार्बनिक घोलक, अब एक बात बताओ, अनूप कुमार यादव तो महतो जी हैं, यादव जी हैं। कार्बनिक घोलक उसे कहते हैं जकरा में कार्बन होगा, और कार्बनिक घोलक उसके कहते हैं जिसे घोलक जकरा में कोई चीज डालें और घुल मिल जाए। बोलन रे, H2O इज अकार्बनिक। अ का मतलब होता है नहीं, अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है। अकार्बनिक जल कार्बन है, एंड अल्कोहल C2H5OH इज अ कार्बनिक। एक बात बताएं तो रहा, NaCl ले लो, नून, एक डाल दो पानी में, घुलनशील की अघुलनशील, घुल जाता है। शुद्ध अल्कोहल में डाल दो अघुलनशील, अघुलनशील मतलब घुलेगा नहीं। अब तुम कहोगे सर हम तो डाल के देखें घुलता है, तो बताते हैं, तुम जो दारू पीता है ना उसमें 96 94 92% तक पानी है, 8% अल्कोहल है। 100% अल्कोहल ले लो, तो कितना गुदर गुदर करता है। हेरे 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 हेरे, चुप हो जाओ, अरे दोस्त चुप हो जाओ, क्लास चल रहा है। बोलो न चुप होने, ना तो आएंगे तो बड़ी मार मारेंगे तब मास्टर। बाबू रे, अभी नया नया पहली बार ना आया है, आज दे देंगे डोज, फिर कल से अस्थिर रहेगा। तो तुम लोग कितना अस्थिर है, कोई हल्ला करता है? किसी को पता चल रहा है नीचे की ऊपर में 1200 बच्चा बैठल है? उन लोग को लगता है वो कोनो चल रहा होगा टेंटा फुचिया, निकलेगा तब पता चलेगा, आधा घंटा तक निकलिए रहा है। ये अघुलनशील होता। तुम कहोगे नहीं मानेंगे मास्टर, दारू में कैसे नहीं घुलेगा, नून डालेंगे नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, लेकिन तू जो दारू पीता है उसमें नहीं। ओरिजिनल जो 100% अल्कोहल जहां पर मिलेगा उसमें तुम डाल देना, नमक नहीं घुलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कार्बनिक घोलकों और कार्बनिक घोलकों में घुलनशील कौन? आयनिक यौगिक, नमक मत बोलो, आयनिक यौगिक। लेकिन कार्बनिक घोलक में क्या अघुलनशील होता है। याद न रहे तो कहना नमक में तो पानी घुलिए जाएगा, नमक H2O है, H2O है मतलब अकार्बनिक है क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है। बोलो, ये ध्रुवीय होते हैं, प्लस माइनस होता है ना। कौन? आयनिक यौगिक।
जिसमें धातु और धातु के बीच बंधन बनता है, और कहते हैं ये कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील तथा अकार्बनिक यौगिक दारू में, अकार्बनिक यौगिक में घुलनशील, अकार्बनिक यौगिक में, देखो ना लिखल है, ये देखो ना, ये कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील दारू में, अकार्बनिक में पानी में क्या घुलनशील। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, नमक जो है किस अवस्था में होता है? अच्छी को बात बताओ, अर्थिंग में कभी पानी डाले हो? नहीं डाले हो? इन नमक का ढेरी लगा दो तुम, यहां एगो तार सटाओ, यहां तुम अपने आप को सटा लो, नहीं लगेगा। ये ठोस अवस्था में अगर नमक है, ये उष्मा का कुचालक है। लेकिन बाबू सोना, विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। जैसे तू एक NaCl को तोड़ दोगे, अब पानी द्रव अवस्था में ले आओगे, तो ये NaCl नहीं रहेगा, ये Na+ और Cl माना हुर हुर करंट जाएगा। और इसीलिए तो अर्थिंग में डालते थे पानी और नमक का मिश्रण, ताकि करंट का प्रवाह जल्दी जल्दी हो। तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक, क्योंकि द्रव अवस्था में यह आयन में टूट जाता है, और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आयन का होना जरूरी है। आपको पूछेगा विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, कहेंगे आयन के कारण। किसके कारण? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के तथा द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सब आयनिक यौगिक है। ये सब कौन यौगिक है? आयनिक यौगिक है। जितना आप देख रहे हैं सब आयनिक यौगिक है, बट इस सबको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो खाली याद रखो, कौन? NaCl। कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम सुने हो? बिजली से लगी आग बुझाने, इसका नाम पायरीन भी है, और इसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने, और आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। वैसे आग की 4 किस्में हैं। आग 4 प्रकार का। श्रेणी 1 आग, श्रेणी सी का आग, श्रेणी डी का आग। देखो, लकड़ी, कागज, इसमें आग लगेगा श्रेणी ए। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल में आग लगेगा क्या रे? श्रेणी बी। LPG, CNG में आग लगेगा श्रेणी सी, और विद्युत से लगी आग श्रेणी डी। तुमको पूछ देगा केरोसिन में लगी आग, श्रेणी बी ना? बोलो, अब तोरा याद ना रहे मोहब्बत हमर। ठोस, द्रव, गैस, ABC। ठोस में लगी आग श्रेणी ए की आग, द्रव में लगी आग श्रेणी बी की आग, गैस में लगी आग श्रेणी सी की आग, बिजली से लगी आग श्रेणी डी की आग। याद रहेगा? नहीं रहेगा? बताओ तो कहां कहां पानी नहीं डाल के बुझाएंगे? केरोसिन, LPG, विद्युत, इसमें पानी डाल के बुझाना नहीं है। बोलो हाँ। और आग बुझाने के लिए जो हम लोग गैस यूज करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट के NaH। इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये H बीच में आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा पढ़ते हैं। अब प्लस H2SO4 जब अभिक्रिया करता है तब CO2 गैस देता है, और इससे हम लोग आग बुझाते हैं। क्या बुझाते हैं? क्या बुझाते हैं? आग बुझाते हैं। तो आपको कहेगा आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आग, बिजली से लगी आग होगा तो किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। बस इतना डीप में नहीं जाना है, ये CO2 आपको पूछता है। तो दोस्त मेरे ABC में कोई दिक्कत? ठोस, द्रव, गैस?
गैस कहेगा तो सी की बी, सी ना, बोलिए। अब बिजली से लगी आग, डी। लिख लेते तो ठीक रहता, जल्दी लिखिए। ये बालक लैपटॉप लाया मेरा, लैपटॉप। हाँ बोल। हो गया, एक बार और। ये तो कितना सिंपल है। ठोस, जैसे आग को चार प्रकार का आग में हम लोग, जैसे आदमी को तीन भाग में बांटे हैं ना, लड़का लड़की लड़का ट्रांसजेंडर, तीन भाग में बांटे हैं कि नहीं? तो वैसे ही इसको भी चार भाग में बांट दिए कि भैया लकड़ी में आग लगेगा ठोस प्रकार श्रेणी ए का आग, किरोसिन में लगेगा श्रेणी बी का आग, गैस में लगेगा सी का आग, और विद्युत में लगेगा श्रेणी डी का। यही तो किए हैं, बोलिए। ए बी सी डी, क्लियर, समझ में आया? और इसकी आग बुझाने के लिए हम लोग स्पेशल कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं। देखो चला, एक चीज ध्यान रखना, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो ना रे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, CCl4 बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, SO3 बोले तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो बोले तो डाई, तीन बोले तो ट्राई, चार बोले तो टेट्रा, दो बोले तो डाई, तीन बोले तो ट्राई, चार बोले तो टेट्रा, पांच बोले तो पेंटा, छह बोले तो हेक्सा, सात बोले तो हेप्टा, आठ बोले तो ऑक्टा, नौ बोले तो नैनो। बोले ना, हमरा चला 80 तक याद है। तुम क्या करना है ना, झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं याद होगा, कभी अस्थिर से बैठना सुना देंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं। इस बंधन में बने यौगिक जल में विलय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में जैसे अल्कोहल ईथर इस सब में अविलय होते हैं। क्लियर है? बताओ मजबूत की कमजोर? हाँ, मजबूत बंधन होते हैं। इसके क्वथनांक और गलनांक उच्च की निम्न? हाँ, इसके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। ये कार्बनिक घोलकों में अघुलनशील, किसमें?
कार्बनिक घोलकों में अघुलनशील, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील, और कार्बनिक घोलक जैसे जल में घुलनशील। इसमें देता है लेकिन लेता नहीं है। तब सबसे मजबूत बंधन की सबसे कमजोर बंधन? सबसे मजबूत बंधन। धातु देगा और अधातु ग्रहण करेगा। क्लियर? पक्का? हाँ। उसके बाद चलते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन। इसमें चलते हैं। अब सहसंयोजक बंधन क्या है? वही वाला बात, देन लेन, हम और तोहर। अच्छा, एक बात बताओ चला, जैसे मान लो तू केकरो से बियाह किया, मान लो केकरो से तू बियाह किया, ऊ तोहर भैया के साली है, एकरा पर तो बाँछे खिल जाते हैं। वो तोहर भैया के साली है ना? एक तो तोहर बीबी बनी और दूसर भैया के साली बनी, दो रिलेशन। आ तेसर तोहर फुआ के चचेरी साली के बेटी है। क्या गो रिलेशन? 3 गो। भयानक अभिक्रियाशीलता होगा, मतलब भयानक रिएक्टिविटी। तू कुछ कहेगा फट से दीदी को फोन कर लेगी, उससे भी नहीं होगा तो पिसा को फोन कर लेगी। हमेशा रिएक्टिविटी हार्ड होगा, बहुत ज्यादा। जब 3 बंधन है, एक बंधन होगा ना, वो बंधन टिकेगा, उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती। बोलन रे, इसीलिए बूढ़ा लोग कहता है जे घर में एगो बेटी बियाह दिए वो दोसर ने बियाह, कहता है कि नहीं? कहता है जे घर में एक बार बेटा बियाह दिए वो घर से अब दोसर बेटी नहीं लाएंगे। अब लेकिन लड़का सब जाता है, फंस जाता है, करना है हम करेंगे तो ग्रेस करेंगे, ना तो करबे नहीं करेंगे। क्या को तो फसल रहता है, आज जुगाड़ो ऐसा रहता है जाल की तुम फंसिए जाओगे। जब बंधन एक ही घर से 2 गो बहन को तुम ले आओ, ऐसा तांडव होगा तो हर पूरे परिवार के जीवन में। क्योंकि जब बंधन की संख्या अधिक, एकल बंधन, हम जगरा से बियाह किए वो केकरो कोई केकरो नहीं जानता था, वो हमार भैया के साली के साली है तो 2 बंधन, एक तो हमार बीबी एकल बंधन, हमार भैया के साली हो तो 2 बंधन, और वो हमार फुआ के जीजा के चचेरी साली, 3 बंधन। तो 3 बंधन में मजबूती तो ज्यादा रहेगा, सटल भी ज्यादा रहेगा, लेकिन अभिक्रियाशीलता भी उतने ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ, दूर रहोगे तब रिएक्टिविटी ज्यादा कि या नजदीक रहोगे तब? नजदीक रहोगे तब। ये तो और बहुत बढ़िया दोस्त है, रूम पार्टनर बना के देखो, एक दूसर के मुंह 2 महीना बाद नहीं देखना चाहोगे? हाँ कि ना? ये तो और बहुत बढ़िया गर्लफ्रेंड है, ओकरा बीवी बना के देखो, 3 महीना में समझ में आ जाए तो तोरा। काहे? क्योंकि जब नजदीकियां बढ़ेंगी, बॉन्ड मजबूत होगा, तो अभिक्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। उसी को अब यहां तो देन लेन का बंधन है, इसको कहते हैं सहसंयोजक। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन में एक बंधन, एगो दिया एगो लिया, एकल बंधन, 2 गो दिया 2 गो लिया, 2 बंधन, 3 गो दिया 3 गो दिया, 3 बंधन। जितना ज्यादा बंधन मजबूती उतना ज्यादा, लेकिन अभिक्रियाशीलता उतना ज्यादा। और जितना ज्यादा बंधन दूरी उतना कम, मजबूती उतना ज्यादा, लेकिन दूरी जब कम तो अभिक्रियाशीलता ज्यादा। इसी तरीके से सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के, एकल, द्वि, त्रि। तो सुना होगा कि साइंस झांसर बढ़िया पढ़ाते हैं, बैठ के तोरा एहसास ना दिला दिया तो काहे का इसके जहां। हाँ स्टार है ये भी कहने वाला बात है। दोस्त मेरे एक मिनट, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब मामला ये है, हाँ है, जो भी बच्चा निकलेगा, अरे कौन है उधर गेट पे, कौन है वो? गेट खोला? खोला? सुनो सुनो, एकदम आराम से धीरे धीरे करके निकलेगा। कल से 11:05 में हम घुसेंगे, ठीक है? सर लोग को बोल देंगे 5 मिनट पहले छोड़ देगा, ठीक है? हम नहीं बोल पाए तो तुम लोग बोल देना कि सर बोले हैं 11:05 में घुसेंगे। चलिए अब धीरे धीरे करके निकल जाइए।
टीआरई वाले जो पुराने वाले हैं अपना कार्ड दिखा के तभी रुक सकते हैं। कार्ड है ना? हाँ तब रुक सकते हैं। हाँ सरस्वती पूजा का छुट्टी नहीं है भाई ना। संडे है, मना लो सरस्वती पूजा। ए, वो लड़का को भेजो तो उसको बोलो खोलने, वो रूम खोलो ना, उसमें गद्दा उद्दा लगाओ।